सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली थी, मगर रामेश्वर की सांसें असामान्य रूप से तेज थीं। गीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रामेश्वर, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है? क्या कुछ हुआ? रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हल्की थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगा। मगर गीता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दिन भर रामेश्वर का शरीर और ज्यादा थक जाता। रात को उसने खुद को महसूस किया, सीने में दर्द और सांसों में रुकावट। गीता ने फिर कहा, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ज़ारा के बिना हम क्या करेंगे? रामेश्वर ने हौले से मुस्कुराया, ना गीता, अब नहीं। ज़ारा के एग्जाम के बीच अब यह समस्या उसे परेशान नहीं करनी चाहिए। मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसके भीतर डर और असहायता की भावना बढ़ रही थी। शाम के समय अचानक रामेश्वर की सांसें बहुत तेज हो गईं। गीता घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस बुला दी। अस्पताल में डॉक्टर ने गंभीरता जताई, हमें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा, आपकी हालत स्थिर नहीं है। रामेश्वर ने गीता की आंखों में देखा और हौले से कहा, गीता, मैं ठीक हूं, बस ज़ारा को मत बताना, वो अभी अपने बड़े एग्जाम में है, अगर उसे पता चला तो उसका ध्यान बटेगा। गीता ने आंसुओं के साथ सर हिलाया, लेकिन रामेश्वर, तुम्हारे बिना ज़ारा क्या करेगी? रामेश्वर ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, मैं हमेशा उसके साथ हूं, चाहे शरीर साथ न दे, पर मेरी दुआ और सोच हमेशा उसके साथ होगी। डॉक्टर ने कहा कि रात यही सबसे मुश्किल समय होगा। रामेश्वर चुपचाप आईसीयू में ले जाया गया, जबकि गीता अकेले कमरे में बैठी चिंता और डर से भर गई थी। रात के 10 बजे ज़ारा ने फोन किया, पापा, मैं आज का सिलेबस पूरा कर रही हूं, आप ठीक है ना? रामेश्वर ने हौले से जवाब दिया, हाँ बेटा, सब ठीक है, बस मेहनत करते रहो, एग्जाम पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ज़ारा खुश थी, मगर उसने महसूस किया कि पापा की आवाज में कुछ अलग है, हल्की कमजोरी और थकान। पापा, आप आराम कर लीजिए, मैं घर आते ही आपको देखूंगी। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, तू अपने सपनों पर ध्यान दे। फोन कटते ही रामेश्वर ने गीता की ओर देखा। गीता, अब मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं अपनी बेटी के एग्जाम तक साथ न रहूं। गीता ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम हमेशा उसके साथ हो रामेश्वर, चाहे शरीर न साथ दे। रात के 1 बजे रामेश्वर ने आईसीयू के बिस्तर पर बैठकर एक खत लिखा। कागज पर लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, मगर शब्दों में प्यार और उम्मीद झलक रही थी। मेरी प्यारी बेटी ज़ारा, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो समझ लेना कि पापा अब तुम्हारे पास नहीं है, मगर मेरा प्यार, मेरी दुआ और मेरा विश्वास हमेशा तेरे साथ है। तू मेरे अधूरे सपनों को पूरा कर रही है। अपने हौसले और मेहनत से आगे बढ़। हर मुश्किल में मेरा साथ याद रखना। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, अपनी आंखों और अपनी दुआओं में। तुम्हारा पापा, रामेश्वर। खत लिखकर उसने अपने हाथ को धीरे से माथे पर रखा और आखिरी बार गहरी सांस ली। रात पूरी तरह से चुप थी। अस्पताल की मशीनों की पिप पिप की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। गीता पास में बैठी रामेश्वर के हाथ को पकड़कर रो रही थी। रामेश्वर ने हौले से मुस्कुराया, गीता, डर मत, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। ज़ारा की राह अब रोशन है। गीता ने सिर झुका लिया, आंसू लगातार बह रहे थे। रामेश्वर ने आखिरी बार आईसीयू की खिड़की से बाहर तारे देखे। ज़ारा, तू अपनी मेहनत से आसमान छुएगी, पापा हमेशा तेरे साथ हैं। वह रात एक पिता की आखिरी रात थी। उसकी सारी कुर्बानियां, उसका प्यार और उसकी दुआ सिर्फ उसकी बेटी के सपनों के लिए